भीम आर्मी ने यूजीसी के समर्थन में भोपाल में किया विशाल प्रदर्शन करते हुए कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पानी की बौछारें की और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। कार्यकर्ता हुए गिरफ्तार। अब देखते हैं शासन और प्रशासन अपने हक और अधिकारों को मांगने वालों के खिलाफ क्या क्या कदम उठाते हैं। बने रहिए हमारे साथ। समय बहुत कम है, बहुत देर से सभा चल रही है, आप सब बहुत देर से बैठे हैं, इसलिए बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं रखूंगा। हमारे आज का जो यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन है और ये आंदोलन रूपी जो बारात है, इसकी दूल्हा भाई सुनील बैरसिया जी, उनको और उनकी पूरी टीम को और पूरे भीम आर्मी के सभी साथियों को बहुत बधाई देता हूं कि आपने यूजीसी के मुद्दे पर लड़ाई शुरू की। और यूजीसी का वो मुद्दा है कि यूजीसी का मुद्दा सिर्फ SC/ST का नहीं, बल्कि यूजीसी का मुद्दा ओबीसी का मुद्दा है। तो आज जब ओबीसी की लड़ाई SC का भाई लड़े और SC के भाई का दुख दर्द ओबीसी का भाई समझे, तब सामाजिक समरसता बनेगी, तब बहुजनों का राज इस देश के अंदर आएगा। इसके लिए सुनील भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पार्टी के प्रदेश के प्रभारी आदरणीय विनोद अम्बेडकर जी, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष भाई सत्येंद्र विद्रोही जी, और हमारे बीच में मौजूद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई सुनील अस्ते जी, युवा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भाई अनिल गुर्जर जी, मैं भूल गया हमारे पाखंड और आडंबर का इंजेक्शन जो है धीरन शास्त्री को हमने बाद में दिया, पहले इंजेक्शन डेकाडोन का लगाने वाले हमारे पूर्व विधायक RD प्रजापति जी, हमारे सत्येंद्र विद्रोही जी को बोल तो दिया, क्यों नहीं बोला? बोल दिया, बार बार याद दिला रहे सत्येंद्र। अच्छा, मंचासीन भाई नीरज जी, भाई राय सिंह बौद्ध जी, भाई बहुत सारे भाई हो गए, मकरंद बौद्ध और सब साथी, राजू भाई, अमित मंसवाड़ साहब, कमल कुशवाहा जी और सब साथी जो मंच पे मौजूद हैं। हमारे 13% होल्ड वाले छात्र भी आ गए, जो नेता भी बन गए। मैं तो बार बार नेता कहता रहूंगा बेटा। और मंच पे बैठी वो नारी शक्ति संगीता गोलिया जी, हमारे DPSS के भी बहुत पदाधिकारी बैठे हैं, वो गोडवाना के बैठे हैं, वो सभी पदाधिकारियों को और सामने बैठे सभी साथियों को, पत्रकार साथियों को, सभी को क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ। साथियों देखिए, बहुत सारे विषय हैं, लेकिन सिर्फ 2 विषय पे आज बोलूंगा। समय बहुत कम पड़ जाता है, 1 घंटे से कम बोलने में बनता नहीं, तो इसलिए सिर्फ 2 विषय पे बोलूंगा। आगे कहीं भी क्या सोच रहा है, बम थोड़ी है, मैं तो है। सम्मानीय साथियों, अनिल गुर्जर जी ने भी मुझे बताया रायसेन की ये घटना कि रायसेन में 50 परिवार है, आदिवासी परिवार, जिन पर केस लगाने की धमकी दी जा रही है और बोल रहे हैं धर्मांतरण कर लिया, फलाना ढिकाना, ऐसे आरोप लगा रहे हैं RSS के, बजरंग दल के लोग। तो मैं उन आदिवासी भाइयों से कहना चाहता हूं कि आ जाओ नीले झंडे के नीचे। ये बजरंग दल RSS के लोग भागते फिरेंगे और भीम आर्मी के लोग डंडा लेके इनको तरेगने का काम करेंगे। डरने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों। आदिवासी भाई लड़े ऐसे अगला तो कभी सपना पूरा नहीं होगा, और जिस दिन एक मुट्ठी बन के खड़े हो जाएंगे, ये देश बाबा साहब के सपनों का देश बनने का काम होगा। ये दामोदर यादव कहने के लिए आया। एक और रायसेन की घटना है, एक स्वदेश या कोई चैनल के पत्रकार है राम यादव, चले गए गौशाला देखने के, गायों की कितनी दुर्गति हो रही है। तो गौशाला गए तो उनकी गाड़ी पे हमला कर दिया। तो मैं एक बात और यहां से कहूंगा कि अब पत्रकारों को भी पिटवाओगे मोहन बाबू, पत्रकारों को भी पिटवाओगे, पत्रकारों को भी नहीं छोड़ोगे।
जो भी भ्रष्टाचार को उजागर करेगा उसको लाठी से दबाने की कोशिश करोगे। तो देखो दामोदर मंडल कह रहा है राजधानी में खड़ा होके, अगर लाठी चलाना चाहते हो बजरंग दल वालों, तो लाठी तो हीर गुजर से ज्यादा कोई नहीं जलाना जानता। और लाठी चलती थी अभी तक उल्टी, ये हमारी गलती थी। यादव की, गुर्जर की, दावी की, रावत की, कुर्मी की, लोधी की, कुशवाहा की, पाल की, केवट की, सैर की, मल्लाह की, साहू की, ये पिछड़े वर्ग के लोगों को होश आ गया, होश। इनको तुमने धर्म की भाग खिला रखी थी, हमने इनको संविधान की चाय पिला के इनका नशा फाड़ने का काम कर दिया। और जैसे ही पिछड़ों का नशा फटा तो बोले धीरेन्द्र शास्त्री को डंडे से मारेंगे और प्रदीप मिश्रा को लठ से मारने का काम करेंगे। अब ये पिछड़े वर्ग के लोग कह रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस बात को समझ लो, चाहे आदिवासियों को धमकी दी जाए, चाहे पत्रकारों को मारा जाए, मुझे मालूम है कांग्रेस चुप रहेगी, क्योंकि इस कांग्रेस की हैसियत नहीं, इसकी औकात नहीं। ये दिग्विजय सिंह की गुलाम कांग्रेस, ये उसके बेटे जयवर्धन की गुलाम कांग्रेस, इनकी हैसियत हो ना हो, लेकिन चंद्रशेखर आजाद और विनय रतन के एक सिपाही की हिम्मत है। आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, हमारा भाई बरसिया लड़ेगा। आओ मैदान में, आप भी मारने के तरह के तरह, आओ नीले झंडे के तरह। जो भी तुम्हारी तरफ आंख उठा के देखेगा उसकी आंखें निकालने का काम हम सब साथी मिलकर करेंगे। मेरे संविधानवादी साथियों, लोग कह रहे हैं दो ही विषय चुने आज हमने बोलने के लिए। एक विषय है नवग्रह मंदिर डबरा, अब नवग्रह मंदिर डबरा, और दूसरा विषय है यूजीसी। सबसे पहले यूजीसी सुन लो मेरे भाइयों, इस सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से आवाज मुझे मालूम है 10 लाख तक पहुंच जाएगी, अभी पहुंच जाएगी 2 घंटे में। तो सुन लो, 10 लाख में से 5 लाख पिछड़े वर्ग के लोगों, तुम भी सुनते हो मुझे। यूजीसी है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है क्या? विनोद अम्बेडकर जी बता रहे थे ठीक से इस बारे में, लेकिन वो गालियां नहीं देते, उनको आदत नहीं है, हम देते हैं भर भर के। वो बता रहे थे ठीक से इस बात को। देखो मेरे भाइयों, बाबा साहब ने कल्पना नहीं की थी, कल्पना सोचा भी नहीं था। उनने देखी उस समय देश की हालत, तो उनने कहा एससी और एसटी को सुरक्षा कवच की जरूरत है, इसलिए दशरथ भाई एट्रोसिटी एक्ट इनको दिया, एससी और एसटी के लोगों को। उनने नहीं सोचा था कि इसी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में यादव की 1.5 फुट लंबी चोटी उखाड़ ली जाएगी। उनने नहीं सोचा था कि इटावा में यादव की चोटी काट दी जाएगी। उनने नहीं सोचा था कि पिछड़े वर्ग की बहुत बड़ी संख्या की जाति कुशवाहा, उस कुशवाहा के लड़के को दमोह में मंदिर में ही पैर धुल के पिलाया जाएगा पानी। उनने नहीं सोचा था कि कथा पढ़ने पर लोधी को, कुशवाहा को, पाल को, केवट को, सबको जातिगत अपमानित किया जाएगा। उनने नहीं सोचा था कि जाटन को पेशाब चिताई जाएगी, पासी को बेटा पेशाब चिताई जाएगी। और मेरे भाइयों, आज जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, दामोदर मंडल कह रहा है खड़ा होके, बाबा साहब को साक्षी मान के सुनो, दिग्विजय सिंह के छोरे भी सुन ले। जयवर्धन क्या कह रहा है? यूजीसी का विरोध करो, गलत नियम आया है। कर ले बेटा तू विरोध, जितनी ताकत हो तू विरोध कर ले, अपने बाप से करवा ले। 2028 में जब चुनाव आएगा तो ओबीसी और एससी एसटी के लोग तेरी जमानत जब्त कराने का काम करेंगे। बोलो करोगे कि नहीं? करोगे कि नहीं? मेरे भाइयों, ये जो यूजीसी है एक सुरक्षा कवच है। ये सुरक्षा कवच है ये हमारे उन बच्चों के लिए जो कॉलेज में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। जाति को देख के नंबर कम दिए जाते हैं, जाति को देख के रैगिंग की जाती है, जाति को देख के रोज पल पल पे उनका शोषण किया जाता है। और अगर एक नियम बन गया, एक कानून बन गया, मेरे रसिया जी कह रहे थे पहला ऐसा कानून है जो सरकार ने बनाया और हम समर्थन कर रहे हैं। देखो मेरे रसिया जी, ये आसान नहीं किया,
118% आपराधिक घटनाक्रम बढ़ गए थे और उसमें ओबीसी के लोगों पे भी हो रहे थे। अरे मेरे यादव बताओ, योगी बीजेपी का मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश में, किस जाति से आता है बताओ, जानते हो? अरे बीमारी मालिक थे, गूंगे कब से हो गए भाई? तुम्हारी आवाज के मारे तो मुख्यमंत्री की पतलून गीली हो जाती है। बताओ किस जाति का है योगी? मुख्यमंत्री योगी ठाकुर जाति का। अब बताओ मोहन यादव किस जाति का है? यादव। अब जरा मुझे ये बताओ, क्या उत्तर प्रदेश में किसी ठाकुर की चोटी उखाड़ना तो दूर की बात, कोई किसी को नाखून से छू भी सकता है क्या? नहीं छू सकता। और मध्य प्रदेश में उसी पार्टी का मुख्यमंत्री जब एक अहीर बनता है तो उसी के राज में दूसरे अहीर की चोटी उखाड़ दी जाती है। अरे मेरे बहुजन के भाइयों, ये है तुम्हारी औकात इस भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये तुमको समझना पड़ेगा। पहले कहते थे सनातनी है मोहन यादव, और आज जाके क्या कह रहे हैं? मोहन यादव जाओ जाके अपनी मोहन यादव भैंस चराए ना चराए, चलो मैं कह रहा हूं दामोदर यादव, हम तैयार हैं भैंस चराने को, हम चरा लेंगे। तेली तैयार है, तेल निकालने को निकाल लेगा। गुर्जर तैयार है, किरार तैयार है, खेती कर लेगा, बकर हाँक लेगा। पाल बघेल तैयार है, छिंजा बुकैया चरा लेगा। कुसुमा तैयार है, अपनी सब्जी उगा लेगा। लेकिन ये बताओ 2% मनवादियों, तुम हमारे घर भीख मांग के खाते थे, क्या तुम भीख मांगने के लिए तैयार हो? अगर तुम भीख मांगने के लिए तैयार हो, तुम अपने मूल काम पे लौटाओ, नहीं तो फिर जाकर जूता बनाना भी जानता है, पहनना भी जानता है, और जूता मजबूर मत करो जाति सूचक बातें करके और जातिगत अपमानित करके। मजबूर मत करो कि जाटव को तीसरे नंबर का काम करना पड़े। इसलिए दामोदर यादव कहने के लिए आया है, चाहे नरेंद्र मोदी हो प्रधानमंत्री, चाहे मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, इन सब की क्या हैसियत है पार्टी में तुमने देख ली। बीजेपी के अंदर यूजीसी के लिए अगर किसी ने देश में आवाज उठाई, इकलौता एक शेर कितने सांसद बनते हैं विनोद भाई? 500 कितने? 543 सांसदों में से 542 नहीं गूंगे हैं। संगीता गोलिया जी तैयार हो जाए, हमारी महिला टीम तैयार हो जाए, तो ढूंढ लो ये 540 सांसदों को चूड़ियां भेंट करके आओ, चूड़ियां। और एक सांसद जो बहुजनों का नेता है, एक सांसद जो दबे कुचलों की आवाज है, एक सांसद जो शोषित वंचितों की आवाज है। हमें गर्व है उस चंद्रशेखर आजाद पे, जिसने यूजीसी की लड़ाई लड़ने के लिए जंतर मंतर पर धरना देने का काम किया। मोहन यादव डंके की चोट पर आरक्षण दे रहे थे, कहाँ है तुम्हारा डंका? ये खड़े हैं बेचारे 13% होल्ड अभ्यर्थी, क्यों नहीं सुन रहे इनकी? अरे मोहन तुम्हारा डंका बजे ना बजे क्योंकि तुम मनवादी यादव हो, लेकिन दामोदर यादव मंडल अम्बेडकरवादी यादव है। 2028 में डंका बजाएगा और नीला झंडा मध्य प्रदेश की विधानसभा में गाड़ने का काम करेगा। अब एक और विषय, दूसरा विषय क्या है? नवग्रह मंदिर। क्यों मोदी साहब? नवग्रह मंदिर वैसे विषय तो ये आदि प्रजापति जी का है, लेकिन बोल देता हूं। देखो भाइयों, बड़ी दुखद खबर है। परसों नवग्रह मंदिर में कि कल परसों नवग्रह मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी। मुझे दुख है कि एक पिछड़ा वर्ग की ही महिला, यहाँ कहाँ है? नरेंद्र मोदी बैठे थे अपने वाले, ये बैठे साहू जी और डबरे के हैं, बैठ जाए तुम्हारे वाले, हमने दिखेंगे। देखो, एक साहू समाज की महिला की वहां मौत हो गई, और साहू समाज की महिला की मौत हुई, और क्यों हुई? एक साड़ी और कलश के लालच में। अरे मेरे पिछड़े वर्ग के भाइयों,
एक कलश के लालच में, एक साड़ी के लालच में तुमने अपनी जान गंवा दी। दामोदर यादव कह रहा है, बताओ नरोत्तम मिश्रा, मुझे मालूम है तुम्हारी औकात नहीं बची तुम्हारी पार्टी के अंदर, तो अब भगवा चोला पहन के दुकान चलाना चाहता है नरोत्तम मिश्रा। आज अपने 4 चमचों को बिठा लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने भोपाल में। वो कह रहे हैं जाने कौन सी समाज है, उसके प्रदेश अध्यक्ष कौन है, मैं तो जानते ही नहीं। बिल्ले हैं कुछ बिल्ले, बिल्ला जानते हो किसको बोलते हैं? कुछ बिल्ले हैं। क्या कह रहे हैं? दामोदर यादव पागल हो गया, चंद्रशेखर रावण जहर है। बेटा, देश की 90% आबादी के लिए तो दामोदर पागल नहीं है, देश की 90% आबादी के लिए चंद्रशेखर जहर नहीं है। लेकिन सुन लो मनुवादियों, सुन लो मनुवादियों, तुम्हारे लिए दामोदर जहर भी है और तुम्हारे लिए दामोदर चंद्रशेखर जहर भी है। तुमने जितनी ताकत हो लगा लेना। नरोत्तम ने कहा मेरे ऊपर रोज हमला हो रहा है, जाओ रोको। अरे नरोत्तम, तूने भी कौन सी फौज उतारी दामोदर से लड़ने के लिए? जरा ढंग के उतार देता। नहीं है तेरे पास, नहीं होगी। क्या कह रहे? बोले प्राण प्रतिष्ठा। विधायक जी, प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का तो मतलब क्या होता है? प्राण डालते हैं, प्राण। क्यों सत्येंद्र विद्रोही जी, प्राण डालने का प्रक्रिया जानते हो? जानता है कोई इस धरती पे? कुछ ऐसे नालायक लोग हैं, मूर्ति बनवाएंगे जाटव से, प्रजापति से, मंदिर जाटव से, पिछड़े वर्ग के लोगों से सीढ़ियां भी बनवाएंगे, सीमेंट भी मंगवाएंगे और बाद में उसमें एक मूर्ति रख के कहेंगे प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे। अरे नालायकों, इतनी ही प्राण प्रतिष्ठा करनी आती है तो हमारे जो साहू समाज की महिला मर गई उसके शरीर में प्राण डाल देते तो मान जाते कि तुम्हें प्राण प्रतिष्ठा करना आती है। प्राण प्रतिष्ठा के लिए बुलाया और प्राण ले लिए। ये है इस मनुवाद की असलियत। इसके खिलाफ लड़ेंगे। वो जमीन है शुगर मिल की, और शुगर मिल की जमीन जिस पर किसानों का करोड़ों रुपया बकाया है, वो जमीन वापस भी लेंगे, किसानों में बंटवाएंगे भी। और सुन ले नरोत्तम मिश्रा, दामोदर यादव ने मोहन यादव से मांग की है, सुन लो मोहन, डबरा के नवग्रह मंदिर की बिल्डिंग खाली कराओ। नहीं चाहिए ऐसे ग्रह जो साहू को मार रहे। मार देते किसी ऐसे को तो समझ में आता जो मनुवादी होता। किसको मार रहे? साहू समाज के लोगों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को। नहीं चाहिए ऐसे नवग्रह, उनको उठा के जहाँ ले जाना है ले जाओ। और डबरा की यूनिवर्सिटी, डबरा के मंदिर के अंदर हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी खोलने का काम करो। बोलो तैयार हो? नहीं तैयार हो? ये नाम यहाँ से चालू होना चाहिए करे तो रोक लो। बहुत मंदिर की राजनीति करके अयोध्या जाते थे, अब हम जाएंगे डबरा कि मंदिर खाली करो और उसमें यूनिवर्सिटी खोलने का काम करो। बोलो अनिल गुर्जर जी तैयार हो? लो हिर गुर्जर तैयार तो बैठे भैया, और का प्राण लोगे सब में तो तैयार बैठे। मेरे भाइयों, बड़ी साफ तौर पे बात कह के 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। अब हमें चलना है सीएम हाउस। संकल्प यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत वर्षों से हो रही है। तो जो मंच पे नेता लोग बैठे हैं पार्टी के, वो तो है ही, सबको रुकना है। जितने लोग रुकना चाहे, बरसिया जी मुझे बता देना, जितने साथी रुकना चाहे परसों यात्रा की शुरुआत के लिए, सबकी सारी व्यवस्था खाने पीने की हो जाएगी। और अपन तो चाहे सो जाते हैं, चाहे इधर खा लेते हैं। अपन किसान के बच्चे हैं, मजदूर बच्चे हैं, अपन को कोई दिक्कत नहीं है। परसों से यात्रा शुरू करेंगे और जाएंगे दिग्विजय सिंह के राधोगढ़, देखेंगे उसके किले में कितनी ईंटें लगी हैं और किनमें लगाई है। हमारे पुरखों से फ्री में चाबुक की दम पे काम कराने वाले राजाओं की एक एक ईंटें निकालेंगे और इनको वही भेजने का काम करेंगे जहां से ये मनुवादी आए हैं। तो इसलिए तैयार हो जाओ। अब हम सब चलेंगे सीएम के यहाँ घेराव करने। खड़े हो जाओ सारे साथियों, खड़े हो जाओ, अपनी जगह खड़े रहो। सुनो मेरी बात और सुन लो, ध्यान से सुन लो।
अपनी बात में जगह खड़े रहो। एक बात ध्यान से सुन लो, सारे लोगों के पास गमछा है। गमछा हमारे भाई सुनील बरसिया जी ने कहा, सुनो इसको फॉलो करो। सारे लोगों के पास गमछा है। ये माइक निकालो, ये निकालो, लो पकड़ो ये माइक। राजू भाई पकड़ना माइक। देखो ये गमछा ले लो, ऐसे गमछा पकड़ो, बहन का कुछ करे। हाँ, गमछा निकालो और ये बांध लो। ये बन गया, बांध लो। अब चलेंगे, ऊपर तो लगाओ भाई, इतना लगा रहे। अब चलेंगे सीएम के यहाँ घेराव करने। और सुन लो पुलिस के अधिकारियों, सुन लो पुलिस के अधिकारियों, तुम भी बहुजन समाज के ही हो, तुम्हारी ये ड्यूटियां लगाई जाती हैं ज्यादातर। सुन लो, सुरक्षा दो और ले चलो सम्मान से, नहीं तो तोड़ के फेंक देंगे जो तुमने रास्ते में लगा रखे हैं। क्या लगा रखे होंगे? तोड़ के फेंक देंगे क्या? अरे दीवारें नहीं बना दोगे तो भी तोड़ देंगे, लेकिन यूजीसी के समर्थन में है और यूजीसी का बिल लागू करवा के रहेंगे। बोलो जय जय दामोदर भैया। अब सुनील भैया कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर करना बाजू दिल में है, मनोवाद की छाती पर आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल ध्यान से रखें। दामोदर ऐसा भी है, सब लोग अपना मोबाइल से रख लें और हम लोगों को मिलकर साथ में बहुजन समाज को एक साथ आने का मौका लगा तो इस देश के 7 क्लास में ओबीसी के अधिकार को खत्म करने के लिए आंदोलन शुरू किया। तो साथियों, इस सरकार के षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। आप 2018 में जाइए, किस प्रकार से सरकार हमारे वोट को जो है वो हड़पने का प्रयास करती है। सुप्रीम कोर्ट को कानून शांति बनाए रखें, अनुमति आपने शांति कोई प्रदर्शन के लिए इस तरह की हाथ लेना है, अपनी अनुमति पर गायब रहे। सबके पास वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, पुलिस को खराब करना चाहता है, रेलवे को मत चलाए। आप लोग छोटे हो सकते हैं, जैसे रेलवे को मत चलाए, शांति से प्रदर्शन करें। दोस्तों, आज पुलिस प्रशासन ने मध्य प्रदेश की सीएम मोहिनी यादव की क्रूरता कि आज हमारे बीमार के लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, जो कि भोपाल में